नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 में पढ़ी जाने वाली संस्कृत प्यूषण की जो बुक है उसका चैप्टर 7 है, पाठ 7 नीति श्लोका। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं करवा चुकी हूँ और आज इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन है, चाणक्य, तुलसीदास, मंत्री विदुर और वेद व्यास। तो ये चारों में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री विदुर जो हैं सो इस नीति के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि महाभारत की कथा में मंत्री विदुर कैसे मंत्री थे। 4 ऑप्शन है, सामान्य, उत्तम, महत्वपूर्ण और अन्यायी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है ना महत्वपूर्ण, यही इसका सही जवाब होगा कि महाभारत की कथा में मंत्री विदुर महत्वपूर्ण मंत्री थे। प्रश्न संख्या 3 है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। यह जो चैप्टर है किस ग्रंथ से लिया गया है। महाभारत से लिया गया है कि मेघदूतम से लिया गया है कि रामायण से लिया गया है कि काव्य मीमांसा से लिया गया है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यह जो नीति श्लोका पाठ है यह महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 4 में है कि विदुर जी जो सलाह देते थे उसमें संपूर्ण मनुष्य जाति का क्या छुपा रहता था। 4 ऑप्शन है, विजय, पराजय, बुराई और भलाई। तो विदुर जी कभी बुराई का सलाह नहीं देते थे, वो हमेशा भलाई की सलाह देते थे। तो पूरे मनुष्य जाति की जो भलाई कैसे होगी इस चीज़ की सलाह वो देते थे। प्रश्न संख्या 5 है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। 10, 12, 13, 15। तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि विदुर जी कौन थे। राजा थे, मंत्री थे, सैनिक थे और प्रजा थे। तो विदुर जी आप सभी चैप्टर में भी पढ़े हैं कि मंत्री जी थे। प्रश्न संख्या 7 है कि उनकी दी हुई सलाहों को लोग किस नीति के नाम से जानते हैं। वो जो सलाह देते थे उसको लोग किस नाम से जानते हैं। तो उनकी दी हुई सलाहों को लोग विदुर नीति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि किसी पर विश्वास नहीं करना, मित्रों तथा परिवारजनों का परित्याग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है, धर्मराज, मृगराज, ज्ञानी और अधर्मी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही जवाब होगा, धर्मराज कहलाता है वो ऐसा व्यक्ति। प्रश्न संख्या 9 है कि आत्मा का नाश कौन करता है। काम, क्रोध, लोभ और डी में है सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ ये सारे आत्मा का नाश करता है। प्रश्न संख्या 10 में है कि अपना और मनुष्य जगत का कल्याण करने वाले मनुष्य को क्या त्याग देना चाहिए। निद्रा, आलस्य, क्रोध और सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही सही जवाब होगा कि सभी त्याग देना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है कि निर्धन मनुष्यों का गुण क्या होता है। बल, धन, नाश। तो जो निर्धन मनुष्य होते हैं ना, नाश तो होगा नहीं, धन उनके पास रहता ही नहीं है और बल भी नहीं है। तो निर्धन मनुष्य क्या करते हैं, आखिरकार क्षमा कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही सही जवाब होगा कि निर्धन मनुष्यों का गुण क्षमा होता है। प्रश्न संख्या 12 में है कि दुखों की ओर जाने का मार्ग किसे बताया गया है। 4 ऑप्शन है, काम, क्रोध, लोभ और सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी है ना जो यही सही जवाब होगा कि ये सभी दुखों की ओर जाने का मार्ग है। प्रश्न संख्या 13 है कि आत्मा का नाश कौन करता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा का वास होता है। तो आत्मा का नाश कौन करता है। काम, क्रोध, लोभ, सभी। तो इसमें भी जो सभी है वह सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कि आत्मा का नाश काम, क्रोध, लोभ ये सभी करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन है, चाणक्य, तुलसीदास, देवदास और महात्मा विदुर। तो ऑप्शन नंबर डी है ना यही इसका सही जवाब होगा कि विदुर नीति के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि विनय किसके द्वारा नष्ट होता है। अपकीर्ति के द्वारा नष्ट होता है कि सुकृति के द्वारा नष्ट होता है कि यश के द्वारा नष्ट होता है कि सुयश के द्वारा नष्ट होता है।
आप सभी जानते हैं, चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। विदुर जी ने बताया है कि विनय अपकीर्ति के द्वारा नष्ट होता है। प्रश्न संख्या 16 में है कि कैसे मनुष्य सभी जगह सुलभ होते हैं। 4 ऑप्शन है, सत्यवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी और कटुवादी। तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, कटुवादी मनुष्य सभी जगह प्रिय नहीं हो सकते, सुलभ नहीं हो सकते। तो यहाँ जो है ना प्रियवादी, ऑप्शन नंबर बी वही सही जवाब होगा कि प्रियवादी मनुष्य सभी जगह सुलभ होते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि बिना पूछे बोलने वाले को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, राजा, मूर्ख, मंत्री और विद्वान। तो इसमें भी आप देखिए कि सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, बिना पूछे बोलने वाले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख। प्रश्न संख्या 18 में है कि धर्म की रक्षा कौन करता है। 4 ऑप्शन है, राजा, बी में है मंत्री, सी में है सत्य और डी में है धन। तो धन धर्म की रक्षा करता नहीं है। सत्य जो है ना, ऑप्शन नंबर सी वही धर्म की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19 है कि विदुर जी ने सही सुख किसे कहा है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है क्षमा, बी में है क्रोध, सी में है हिंसा और डी में है बल। तो विदुर जी ने अपनी नीति में कहा है कि क्षमा जो है यही सही सुख है। प्रश्न संख्या 20 में है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुंदर आचरण का नाश कैसे होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए में है लक्षण, बी में है यश, सी में है धन और डी में है कुलक्षण। तो इस पाठ के आधार पर बताए हैं विदुर जी कि कुलक्षण से सुंदर आचरण का नाश होता है। प्रश्न संख्या 21 है कि उपटन से किसकी रक्षा होती है और उपटन को संस्कृत में मृज्या कहा जाता है। तो मृज्या से किसकी रक्षा होती है, परिवार की, विद्या की, रूप की और धन की। तो आप सभी जानते हैं कि उपटन से रूप की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 में है कि सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया है। धन, क्रोध, विद्या और धर्म। 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए अभी के ज़माने में लोग समझते हैं कि धन सबसे श्रेष्ठ है, धन से मेरी पूजा होगी, धनवान रहेंगे ना तो चारों तरफ मेरा यश फैलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे श्रेष्ठ यहाँ पर धर्म को माना जाता है। प्रश्न संख्या 23 है कि नीति श्लोकाह पाठ में महाभारत के किस पर्व से लिया गया है यह पाठ। वन पर्व से, भीष्म पर्व से, उद्योग पर्व से और सभी। तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, यह जो नीति श्लोकाह पाठ है महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 में है कि हमेशा सुख देने वाला क्या होता है। 4 ऑप्शन है, ए में है माता पिता, बी में है समाज, सी में है रूप और डी में है विद्या। तो हमेशा सुख देने वाला न रूप होता है, न समाज होता है, न माता पिता होता है। हमेशा सुख देने वाला विद्या होता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विदेशों में भी विद्या की पूजा होती है। उद्योग पर्व क्या है। तो भारतीय महाकाव्य महाभारत की 18 पुस्तकों में से 5वीं पुस्तक है उद्योग पर्व और पांडवों के वनवास के तुरंत बाद का वर्णन